हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे शोध के उद्देश्य और महत्व और इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शोध का जो है हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी शोध का महत्व है। जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती हो तो हमें शोध के जरिए ही उस चीज़ के बारे में भी पूरी ज्ञान मिलती है। लेकिन आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि मेरे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और मैं और भी टॉपिक पे जितने भी साइकोलॉजी से चैप्टर है सारे वीडियोस मैं बनाई हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग है क्या कि इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट जो उपयोगिता है और उद्देश्य है पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग को इसमें शोध का प्रथम उद्देश्य होता है ज्ञान को विकसित करना, यानी कि शोध से ज्ञान के विकास में बहुत सहायता मिलती है। इसमें दो तरीके के शोध होते हैं, एक अन्वेषक शोध जिससे नए ज्ञान की खोज संभव हो पाती है और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में शोधकर्ता अनुसंधानों के आधार पर नए नए जो ज्ञान है उसी के प्राप्ति के आधार पर समाज को जो है सो लाभान्वित पहुंचाते हैं। उसके बाद है पुष्टिकारक शोध, ठीक है, यानी कि कन्फर्मेटरी रिसर्च। इससे जो है सो प्रचलित ज्ञान की सत्यता यानी कि इससे वेरिफिकेशन मिलती है। जो कन्फर्मेटरी रिसर्च है उससे हम लोगों के जो ज्ञान की है वो सत्यता की जांच संभव हो पाती है। पॉइंट नंबर 3 है कि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द इंस्टिंक्ट ऑफ, ठीक है। तो जिज्ञासा मनुष्य की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो कि हर मनुष्य में पाई जाती है और प्राकृतिक घटनाओं को समझने और जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो इससे हम लोगों के जो जिज्ञासा है वो शांत होती है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के और भी आगे रुचि बढ़ जाती है। तो ये सब कैसे संभव हो पाती है? मनोवैज्ञानिक शोध के जरिए ही हो पाती है। उसके बाद होता है कि पॉइंट नंबर 4 है कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हो पाता है। तो मनोवैज्ञानिक शोध के द्वारा ही अलग अलग व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। जो शुद्ध शोधकर्ता होते हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य है किसी प्राकृतिक घटना के संबंध में कोई सिद्धांत या नियम को स्थापित करना होता है और उन्हीं सिद्धांतों और नियम के आधार पर व्यवहारिक शोध करते हैं, यानी कि जो अप्लाइड रिसर्चर हैं जीवन के व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि जब भी कोई किसी उद्योग के क्षेत्र में कर्मचारी चयन होता है या व्यावसायिक संतुष्टि जो होती है कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, तो इसके लिए भी जो रिसर्चर है पहले रिसर्च करते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रख के इन सभी क्राइटेरिया पे हम लोगों को उतरना चाहिए। फिर घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करना भी होता है कि शोध का मेन उद्देश्य क्या होता है और क्या महत्व है इसका। ये जो है घटनाओं और तथ्यों को एकत्रित करते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक शोध में ये बात ज़्यादा देखी जाती है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य अतीत की घटनाओं और तथ्यों को व्यवस्थित तरीके से एकत्र करना है। नेक्स्ट है मानव कल्याण का उद्देश्य। शोध का मेन उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण। शोध और जो अन्वेषण है उसका मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। फिर भविष्यवाणी भी करना है। शोध का मतलब मुख्य उद्देश्य है भविष्यवाणी करना, क्योंकि अगर हम लोगों का किसी भी चीज़ पे शोध करते हैं तो उसी के आधार पर किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग भविष्यवाणी भी कर पाएंगे कि आगे इस चीज़ की जानकारी क्या हो सकती है। समाज की प्रगति में भी मनोवैज्ञानिक शोध का उद्देश्य होता है, वो महत्व होता है। शैक्षणिक कार्यक्रम में भी मनोवैज्ञानिक शोध का महत्व होता है। फिर जो सेल्समैनशिप और एडवर्टाइजमेंट है यानी कि विक्रय कला और विज्ञापन में भी मनोवैज्ञानिक शोध का उद्देश्य होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे हम लोगों को उन्नति प्राप्त करने के लिए एक शोध से रिजल्ट मिलती है। उस रिजल्ट के आधार पर ही हम लोग किसी चीज़ को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम लोगों की एडवर्टाइजमेंट हो गई कि अगर और इस पर रिसर्च किया जाए तो हम लोगों के प्रोडक्ट कैसे सेल होंगे। एजुकेशनल प्रोग्राम में भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं शोध। तो आप लोगों ने देखा कि जो मनोवैज्ञानिक शोध है हम लोगों के हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जाते जाते आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।